Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So those who are here for the very first time उनको मैं बता दूँ कि मेरा नाम है दीप्ति और मैं हूँ एक एस्पिरेंट। और अभी इस व्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर दिन में क्या क्या किया था। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट शो कर रही हूँ विच इज़ दिस। और इसके बाद में जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैं लाइब्रेरी पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या करती हूँ। मैं लाइव मॉक टेस्ट ढूंढती हूँ कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सा लाइव मॉक टेस्ट चल रहा है, और उसके अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देती रहती हूँ, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट यू डोंट मिस दैम। सो करेंटली आई एम फोकसिंग ऑन माई PO एग्ज़ाम्स, क्योंकि मेरा VSPAJ क्लियर हुआ है, तो उसके बाद आई एम टारगेटिंग माई PO एग्ज़ाम्स। तो उसके लिए ही मैं अभी ये सब पढ़ाई वगैरह कर रही हूँ। तो सबसे पहले आई जस्ट राइट डाउन कि मैंने मतलब मुझे कौन कौन से लाइव मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। तो इस दिन ये IBPS PO का ओनली 4 पे लाइव मॉक टेस्ट चल रहा था, तो मैंने ये अटैम्प्ट किया था और ये इसका लास्ट डे था, तो शाम तक ही इसका एनालिसिस वगैरह आ चुका था। और ये मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद में आई हेडेड टुवर्ड्स स्पीड मैथ्स, और ये मैं करती हूँ विजय मिश्रा सर से, द कांस्टेंट गाइड। और काफ़ी अच्छा करवाते हैं ये, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, और आई गारंटी आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और स्पीड मैथ्स के बाद में मैं करती हूँ स्क्वायर क्यूब्स, और जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन होते हैं वो मैं पूरा लिख लिख के रिवाइज़ करती हूँ ऑन डेली बेसिस, क्योंकि पता ही है कि जो स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन आता है क्वांट में, उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, नॉट जस्ट इन स्पीड मैथ्स। अगर मान लो कहीं पे DI आई है, ठीक है, कुछ अर्थमेटिक आया है, वहाँ पे चीज़ें कभी कभी फ्रैक्शन में परसेंटेजेस में दी हुई होती है। सो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें याद होंगी, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन की वैल्यूज़ वगैरह याद होंगी, तो आई एम श्योर कि वो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। बस वहाँ पे आपको वो परसेंटेज और फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, उसके बाद तो वो क्वेश्चन लाइक वेरी वेरी ईजी टू सॉल्व होता है। तो यस, तो मैं तो बोलूँगी कि आप वो कर लिया करो, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है यार, हार्डली इट टेक्स 10 to 15 मिनट्स। और अगर तुम्हें दिन का 10 से 15 मिनट निकाल के इतनी वैल्यूएबल चीज़ याद हो रही है, तो व्हाई नॉट टू डू दैट। और यार ये पीछे से मुझे लोग देख के जा रहे थे, बट एनीवेज। तो इसके बाद में मैंने ये सब कुछ किया था, और मैंने एडिटोरियल भी किया था, उसका मैं क्लिप वगैरह शूट करना भूल गई थी। तो ये मेरा लाइक हाफ डे हो चुका था, तो मैं लंच वगैरह करके वापस लाइब्रेरी आ चुकी थी। तो उसके बाद में मैं लंच के बाद में क्या करती हूँ कि आई फोकस टुवर्ड्स मेंस मेनली, ठीक है। तो अभी मैं जैसे रीजनिंग का मेंस कर रही हूँ, क्वांट का मेंस कर रही हूँ, तो मैं वही करती हूँ। और यहाँ पे ये कोई तो था, और इन्होंने मुझे ऐसे शायद शूट करते हुए देख लिया था, लाइक कैमरा वगैरह होने ये वो। तो ये देखने के बाद तो ना मेरी तो भाई मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, आई स्वेयर, मतलब मैंने इतनी मुश्किल से अभी यहाँ पे अपनी हंसी कंट्रोल करके रखी हुई है ना, मतलब। बट एनीवेज, उसके बाद में ये मेरी टू डू लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितना कुछ कर लिया था तब तक। उसके बाद में मैं करती हूँ क्वांट मेंस। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि हमें क्वांट मेंस का समझ नहीं आता, कहाँ से करें कैसे करें, ठीक है। तो देखो, the best way to start your mains preparation is by doing the like PYQs, ठीक है। तो इसमें हर्षल सर ने जो IBPS PO मेंस का 2024 का मेमोरी बेस्ड पेपर था वो करवाया था। ये उसी टाइम की वीडियो है जब मेंस का पेपर हुआ था। तो और 2 शिफ्ट में हुआ था पेपर, तो उन्होंने दोनों शिफ्ट के ही क्वेश्चंस करवाए थे, ऑलमोस्ट इसमें 70 क्वेश्चन थे। तो वो देखो सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कैसा पेपर आता है, लाइक व्हाट डज द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू, ठीक है। तो वो जब तुम मेमोरी बेस्ड पेपर करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में जब तुम अपनी मेंस की तैयारी शुरू करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप तैयारी कर रहे हो वो उस लेवल को मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो यस, और ऐसा कुछ टॉपिक वाइज मीन्स का नहीं होता है, मीन्स की DI आती है, मीन्स का अर्थमेटिक आता है, तो वो यस उसी से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ एक बार ना मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लिया करो,
वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। एंड नाउ यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि अब इसको क्या हो गया, अब ये इतनी दुखी या फिर ऐसे इमोशनल क्यों हो गई है। तो गाइस मेरा डीवी के लिए मेल आ चुका था इसी दिन, अभी जब मैं कर रही थी तो दोपहर टाइम पे आया था। तो लखनऊ पटना का आ चुका था और दिल्ली वालों का नहीं आया था। तो बस वो मेल आती है और आई नो ऐसे कुछ इमोशनल होने वाली चीज़ नहीं थी, बट ऐसे ना वो फिर फ्लैशबैक्स आ गए थे सारे याद, क्योंकि यहीं पे बैठ के मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया था एंड ऑल। और जैसे ही मेल आता है ना, उसके बाद तो जो भी हमारे ग्रुप्स वगैरह बने होते हैं ना, उस पे तो भाई नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वही सब कुछ सीन चलता रहा। तो कुछ देर तक तो बस मैं वही सब कुछ देखती रही। और ऐसे काफ़ी बड़ा सा मेल आया था, लाइक 25 या 26 ऐसे कुछ पॉइंट्स थे उसमें। तो वही सब कुछ मैं पढ़ रही थी, चेक कर रही थी, और ये था मेरा मेल वगैरह जो था एंड ये। तो एनीवेज़, तो उसके बाद फिर मैं घर चली गई थी और घर आके मैं थोड़ी देर सो गई थी। और उसके बाद शाम को ये कुछ हाँ, जब मैंने ओलिव पोर्ट पे लाइव मॉक टेस्ट दिया था, इसका रिज़ल्ट आ गया था एंड आई गॉट 99 परसेंटाइल। ये SBI PO का प्री था एंड इसका एनालिसिस तो फिर मैं कल करने वाली थी, बस आपको मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद में मैंने टेक्स्ट बुक का भी एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। वैसे तो मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी, बट एनीवेज़ मैंने कर दिया। तो ये शायद मेरे दिन का दूसरा मॉक था, हाँ। तो ये मैंने दिया था और इसमें मेरे 5 गलत हो गए थे और 66 मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो 59.75 मेरे मार्क्स बने थे। और थोड़ी देर बाद ही इसका एनालिसिस आ जाता है, तो आई जस्ट चेक्ड और मेरी जो परसेंटाइल थी वो 98 परसेंटाइल थी। और ये भी SBI PO का था, प्री का। तो एनालिसिस तो मैं इसका अब अगले दिन ही करूँगी। तो येस, दिस वॉज इट फॉर दिस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।